कि मुझे ऐसे मौके अगर मिल रहे हैं टू परस्यू माई करियर तो क्यों नहीं। चलो लेट्स गो पापा, लेट्स गो, वी आर लेट। गाड़ी के पास खड़ा हूँ धूप में और अब खुद प्राइवेटली रिकवरी सर्विस बुलाई है ताकि घर जा सकूँ। We are now going for a shoot in Birmingham for Malabar Gold and Diamonds. यार I feel blessed कि मुझे ऐसे मौके अगर मिल रहे हैं टू परस्यू माई करियर तो क्यों नहीं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करती हूँ कि हम वहाँ जाते हैं, कैसे शूटिंग होती है। जो तो घर वाला पार्ट था ना, जिसमें मुझे खुद से कुछ बोलना था, वो मैंने घर पे ही शूट कर लिया है थ्रू स्टैंड। जो हमारे पास इस क्रिएटर स्टैंड्स होते हैं ना, वहाँ पे मोबाइल रख के मैंने वो शॉट्स ले लिए हैं। बट गोरिश डेफिनेटली शूट नहीं करने देता। लेकिन उसके अलावा जो है हम लोग जा रहे हैं ऑन शूट लोकेशन, क्योंकि जब ब्रांड पैसे देती है तो वो आपसे काम भी मांगती है। तो आज हम जा रहे हैं ऑन शूट लोकेशन करने के लिए बर्मिंघम में विद द मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ब्रांड। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है तो अच्छा लगता है, ऐसे ब्रांड के साथ काम करने को मिलता है। होपफुली हमारा प्रोफेशनली शूट हो, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि हम लोग वहाँ कहाँ शूट, कैसे शूट करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ऐसी ब्रांड्स के पीछे वॉइस ओवर्स होते हैं, एडिटिंग होती है, कट्स होते हैं, और वहाँ जाके हमें ऑन लोकेशन शूट्स करना पड़ता है। मेरे ड्रेस भी चेंज होगी वहाँ जाके, आई एम वेयरिंग अ गाउन। सो लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस नाउ। तो गोरिश को देखो, इसको ना बड़ा पसंद है आगे फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाना। यू वांट टू बिकम अ रेसर? लेट मी नो। कभी गाड़ी बंद होती ना, ये हमेशा यहाँ पे ना ऐसे चला जाता है और इंजॉय करता है, गाड़ी की पूरी छानबीन करता है। चलो लेट्स गो पापा, लेट्स गो, वी आर लेट। अभी हम लोग ना सबसे पहले निकलने से पहले पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। सौरभ इज आउटसाइड एंड यहाँ पे ना पेट्रोल खुद से ही फिल करना पड़ता है। आप देखो लोग खुद से निकल के कर रहे हैं। इंडिया में बढ़िया होता है भाई, खुद से ही कोई ना कोई आता है, मतलब एक बंदा होता है वहाँ पे पेट्रोल फिल कर देता है। और इवन मोरक्को और इन सब कंट्रीज़ में भी बंदे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर सस्ती है तो अफोर्ड हो जाता है इवन पेट्रोल स्टेशन पे। बट यहाँ पे मैन पावर महंगी है, इसलिए इन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि खुद ही पेट्रोल और डीजल फिल करो। चलो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, अब पता नहीं क्या है, वो आप लोग बताना कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है कि अपना पेट्रोल खुद फिल करो। क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलो, पेट्रोल फिल करो, पेमेंट करो, इट टेक्स टाइम। बंदा हो तो फटाफट हो जाता है। हाँ जी, थैंक यू मेरा कार्ड यूज करने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपना पर्स ये घर पे भूल आया है, देखो महाशय क्या बोले बंदा। तो ये मेरी गाड़ी है। तो कल मैं और रिचा आए हुए थे शूट के लिए मालाबार गोल्ड के लिए। तो उसमें ना हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। क्या हुआ कि इसका कूलेंट निकल गया पूरा, और उसके बाद इंजन से पूरा धुआं निकल गया। इतने बिजी थे कल, मतलब स्ट्रेस आउट थे कि शूट ही नहीं कर पाए। और रात को मैंने फिर होटल लेके यहाँ स्टे किया सर्विसेज में, और रिचा और बारिश को तो ऊबर करके भेज दिया, ताकि वो बच्चा है यार 1 साल का, तो उसको मैं स्ट्रेस आउट नहीं करना चाह रहा था। रिचा और वो तो घर पहुँच गए हैं। तो अब ये गाड़ी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि RSC वालों ने मुझे रेस्क्यू करवाया है। शाम को 6 बजे गाड़ी ख़राब हुई है, अब सुबह के 9 बजे हैं। तो क्या हुआ है कि हम 70 माइल्स अवे थे, तो एक सर्विस से दूसरी सर्विस, दूसरी सर्विस से तीसरी सर्विस, ऐसे करते करते अब आगे जा रहे हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हो। तो जैसे ही यहाँ से निकले, मतलब ये इन्होंने 30 माइल कवर करवा दिया है। अब अगले 30 माइल दूसरी RSC की गाड़ी आएगी जो कि हमें लेके जाएगी। तो यार एक बेनिफिट तो ये है कि अगर इंश्योरेंस होगी, जो कि ब्रेकडाउन कवर है, वो भी फुल कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपको लंदन में छोड़ेंगे। नहीं तो पर माइल का ये आई थिंक 2 पाउंड चार्ज करते हैं। हमारी जैसे 70 माइल पीछे थी तो 140 पाउंड सर्विस का लगता, प्लस 100 पाउंड गाड़ी आने का लगता। तो 300 पाउंड, 200-300 पाउंड तो लग जाने थे। पर चलो पैसे की तो बात अलग बात है, बट जो स्ट्रगल है, मतलब ये इतना बड़ी सिरदर्दी है, वो कौन करता। एटलीस्ट अभी RSC वालों ने हमें रिकवर तो करवा रहे हैं, और अभी 30 माइल्स मेरा कवर हो गया है। एंड नेक्स्ट 30 माइल्स नेक्स्ट कार विल कम, बिकॉज ये कह रहे हैं कि हम अपने प्लेस के 30 माइल के अंदर ही कवर करते हैं। तो अब ये गाड़ी उतरेगी, यहाँ पार्क होगी, और नेक्स्ट RSC वाला आएगा। देख रहे हैं कि वो गाड़ी उतार रहे हैं, क्योंकि इनको अभी जाना है अपनी बेस लोकेशन पे। एंड देन
विल ऑल्सो सॉर्ट इट आउट के अगली गाड़ी आएगी तो फिर वो लेके मुझे घर पे जाएगी और उसके बाद मुझे गैराज पे लेके जानी गाड़ी ठीक कराने के लिए। हाँ देखो ये गाड़ी मेरे को 7-8 साल हो गया है, कभी ख़राब नहीं की, एक पहली बार ही ख़राब हुई है और ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं चली है, 60,000 माइल ही चली है, तो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं चली हुई। तो कोई बात नहीं यार, कभी कभी तो होता ही है, मशीनरी है, कुछ ख़राब तो हो ही सकते हैं। और बेसिकली हुआ क्या है कि जो उन्होंने चेक किया है कि कूलेंट की पाइप ना थोड़ा सा क्रैक आ गया था, तो कूलेंट लीक हो गया, तो अब बिना कूलेंट के इंजन हीट अप हो गया, स्टीम निकल गई, तो इंजन में थोड़ी ख़राबी है। अब तो गैराज वाला बताएगा कितना खर्चा लगेगा, जैगवार कार है तो 500,000 पाउंड तो बहुत ईजिली लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होगा आगे। पर चलो ये है कि घर की तरफ चल रहे हैं, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है 12 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा। A few moments later. तो दोपहर के 2:30 बजे हैं। अब मैंने ये प्राइवेटली रिकवरी बुलाई है कि लानत है RAC जैसी कंपनी पे जो शाम के 6 बजे कल का छोड़ा हुआ है और आज के दोपहर के 3 बज गए हैं। 21 घंटे हो गए हैं, अभी तक रिकवरी वाले उनके तो नहीं आए। मतलब उन्होंने क्या किया, 10 माइल 15 माइल मुझे छोड़ के आगे छोड़ दिया है कि हमने कुछ तो हेल्प कर दी इनकी, कोई वैल्यू नहीं इनकी। तो आफ्टर 21 घंटे बिना क्या बोले रेस्ट किए गाड़ी के पास खड़ा हूँ धूप में, और अब खुद प्राइवेटली रिकवरी सर्विस बुलाई है ताकि घर जा सकूँ, नहीं तो यार मतलब पागल हो चुका हूँ एकदम। आई थिंक इसका ना मुझे लिंक्डइन, ट्विटर सब जगह पे मैं डालने वाला हूँ नेगेटिव रिव्यू कि दे हैव मेड अ फूल ऑफ अ कस्टमर। 21 घंटे किसी को सड़क पे छोड़ देना, कोई वैल्यू नहीं इसका। मतलब आई फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल में पॉलिसी, और इसके ऊपर कोई तो केस करना है मुझे अब इस पर। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। 21 आवर्स ऑन द रोड, शाम के 6 बजे से लेके आज दोपहर के 3 बजे तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है कॉल करने का, सिर्फ ऑनलाइन जाके सिर्फ रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। इफ़ यू सी आई हैव गॉट द प्राइवेट हायर नाउ आफ्टर 21 आवर्स, RAC did not came, and then these guys are helping me to tow the car now after 21 hours standing on the road with one kid and wife for 21 hours. RAC services are pathetic over here. I given a call to them 6 p.m. then 9 p.m. and now this is 3 p.m. next day. This is 2:41 next day. So it's already 21 hours and no services available. A few moments later. हम लोग घर आ गए हैं। मैं शूट पे जाने वाली थी और रास्ते में थी, मिडवे हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अब बिलीव नहीं करोगे, इतना वर्स्ट टाइम था ना हमारे लिए इस टाइम पे कि मैं और गोरिश हम लोग वापस आए हैं और सौरभ को वहीं रुकना पड़ा हाईवे में। हम लोग इतने ज्यादा टेंस्ड हो गए थे कि हमें वीडियो कुछ शूट करने का कुछ दिमाग में ही नहीं रहा। घर से निकले हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी होगी खराब, क्योंकि पहले भी थोड़े इंडिकेशंस आ रहे थे उस पे, कुछ तो कूलेंट के इशू आ रहा था। हम कूलेंट उस पर डाल रहे थे लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और 1 घंटे का 1.5 घंटे का भी सफर हुआ था और गाड़ी हो गई खराब। अब मैं और गोरिश मिड हाईवे में फंसे हुए हैं, सौरभ भी मेरे साथ है। हम लोगों ने जैसे तैसे करके उबर अरेंज की और हम लोग, मैं और गोरिश वापस आ गए, बट सौरभ वहीं पे था। एंड सौरभ अब आपको बताएगा कि उसने वहां पे कैसे सब कुछ अरेंज किया। नाउ सौरभ इज गोना एक्सप्लेन कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली एट द हाईवे जब हम लोग गाड़ी चला रहे थे। तो यार गाड़ी खराब हुई है शाम को 6 बजे। हुआ क्या था, गाड़ी चलते चलते रुक गई कि आपको इंडिकेशन हुई और आपने साइड पे लगाई? इंडिकेशन नहीं, मैंने साइड में लगाई, थोड़ा सा धुआं निकला। और सबसे अच्छी बात है हमने सर्विसेज के ऊपर ही लगा दी थी जब हुआ था। सर्विसेज से 1 माइल दूर थे, तो मैंने ना थोड़ा रिस्क लेकर सर्विसेज तक गाड़ी ले ली, क्योंकि बीच सड़क में रोकने का गाड़ी को फायदा नहीं था। तो शाम को 6 बजे तक गाड़ी खराब हुई है। मैंने ब्रेकडाउन सर्विसेज वालों को 7 बजे तक कॉल कर लिया कि आके ठीक कर देंगे। ठीक है, अब 6-7 बजे के बाद से लेके 11 बजे तक उनका कोई रिप्लाई नहीं। उनको ये भी बताया मैंने कि मेरे साथ मेरी वाइफ है, 1 साल का बच्चा है, हमारे पास लिमिटेड फूड सब कुछ है, बट दे आर पैथेटिक।
पथेटिक मतलब पथेटिक। क्या नाम है कंपनी का? RAC, जिसके तो बारे में बोलूंगा कि सबको ना अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। इतनी घटिया सर्विस है ना पूरे वर्ल्ड की। लंदन में कहने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे पथेटिक सर्विस है। 11 बजे मैंने उबर ऑर्डर कर ली बिकॉज गौरिश का खाना, और सीधी सी बात है छोटा बच्चा है, हम लोग नहीं रह सकते थे वहाँ। कर सकते थे, तो 11 बजे रिचा को उबर करके वो 12:30 बजे तक घर आ गई। मतलब मैंने ही, हम लोगों ने डिसाइड मतलब कंबाइंड डिसीजन लिया कि वो लोग तो आ नहीं रहे कोई हेल्प करने, और शूट तो मेरा डेफिनेटली कैंसिल हो ही गया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, और बच्चे के साथ इट्स इम्पॉसिबल। फिर हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया 10-11 बजे कि भी उबर लेते हैं। उबर भी आने में, क्योंकि मिड हाईवे में है तो 1 घंटा लगा उसको आने में, 30-40 मिनट लगे। हाँ, मतलब 15 से 30 मिनट की वेटिंग दिखाता था। तो फिर हमने 11 बजे फाइनली आके कार ली और वापस आए, मैं और गौरिश। सौरभ ने ही डिसाइड किया। मैं ये इसलिए नहीं डिसाइड किया कि मैं साथ में आ जाऊं, क्योंकि अगर मैं वापस आ जाता तो मुझे अगले दिन मॉर्निंग फिर 6 बजे जाना पड़ता गाड़ी को पिकअप करवाने के लिए, और गाड़ी वहां पे छोड़ के नहीं आ सकते थे अकेले, क्योंकि फिर पता नहीं वहां पे कैसे सेफ होती नहीं होती, बड़े इश्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था। तो ये डिसाइड किया कि मैं रुक जाता हूँ और गाड़ी ठीक करवा के आता हूँ। फिर हमने मतलब मिलके कंबाइंड डिसीजन लेके मैं और गौरिश चलते हैं, एटलीस्ट बच्चे को तो मतलब कंफर्टेबल मिले। और सौरभ तो डेफिनेटली वहां पे, फिर उसको छुट्टी भी लेनी पड़ी नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में लेनी पड़ी। तो रात को जाके होटल भी लिया। ये कंपनी ने बोला कि सर आप होटल करवा लो, हम आपको उसका भी पे कर देंगे। RAC वालों ने स्वाप पे किया है, इन्होंने 1 रुपया नहीं पे किया। अरे अभी तो बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे RAC वाले का एक बंदा आया, उसने गाड़ी चेक की और उसने ये बोला कि सर ये गाड़ी ना टो करा के किसी गैराज में लेके जानी पड़ेगी आपको। हम ये कर सकते हैं कि आपके घर तक पहुंचा देते इस गाड़ी को, और वहां पर जाके इसको गैराज से जाके इसको ठीक करा लीजिए। हाँ, तो वही फिर नेक्स्ट डे जो हुआ, वो सौरभ ने उसकी वीडियोस बनाए थे एज ए प्रूफ। तो इतने टेंशन में ना गाइस वीडियो नहीं बनती, दिमाग से निकल जाता है कि क्या चल रहा है। हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए कि मैं बच्चे के साथ हूँ, कैसे मैनेज होगा। तो उस टाइम पे वीडियो शूट ही नहीं हुई, दिमाग में ही नहीं रहा। और जबकि हम प्रॉपर व्लॉग बनाने गए थे कि हम लोग आउटडोर, मैं मालाबार का शूट करने वाली हूँ, इट्स ए गुड ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड का शूट था। मैं बस बहुत वेरी एक्साइटेड, बट कहते हैं ना कई बार किस्मत में नहीं लिखा होता। 40-45 माइल घर से दूर था, तो सुबह 7 बजे बंदा आया, 8 बजे गाड़ी टो लेके 10 माइल आगे जाके फिर छोड़ दिया कि यहाँ से कोई और बंदा के टो करेगा। बट ये समझ नहीं आया कि एक ही बार क्यों नहीं टो करके घर पहुंच जाते हैं। मतलब 10-10 माइल एक बंदा टो कर रहा है, फिर अगले टो वाली गाड़ी आ रही है, फिर अगले टो वाली गाड़ी, मतलब। तो सुबह 8 बजे तक मैं नेक्स्ट सर्विसेज पे पहुंचा। बेसिस उसने एक सर्विस को आगे पहुंचा दिया मुझे। अब उसके बाद बोला कि सर 10 बजे आपका बंदा आएगा। 2 बजे तक कोई रिप्लाई नहीं। मैं उनको बार बार कॉल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 21 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ, 21 घंटे। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। सर या तो आप खुद से टो करा लीजिए। ये मुझे एक्चुअली उसने बोला है, नहीं तो सर आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना खुद से टो करवा रहे हैं, प्राइवेटली लेके, विच वॉज एक्चुअली एक्सपेंसिव। आपको पता ही है, प्राइवेट टो फिर इसने बुलाया। आई थिंक दे चार्ज अराउंड 300 पाउंड। कितने माइल्स का था वो? आई थिंक 20-30 माइल का रास्ता था। 300 पाउंड दे चार्ज फॉर दैट टो वाला सिस्टम। और प्राइवेटली जो, मतलब कि प्राइवेटली तो डेफिनेटली फिर लेना ही पड़ता है, वो तो है ही ऑप्शन। बट द वर्स्ट थिंग इज कि 21 घंटे तक उनको जब पता है कि बच्चा भी है, नो रिस्पॉन्स, मतलब पथेटिक से पथेटिक सर्विस RAC की। मैं जाके अभी केस भी करने वाला हूँ इनके ऊपर, देखते हैं कि क्या बनता है। बट ये पथेटिक सर्विस नहीं रिस्पेक्ट कर सकते। 1 साल के बच्चे के साथ 21 घंटे तक आपको सड़क के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। बट चलो हम और तो आ गए थे। प्रीमियम पैकेज लिया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बेसिक पैकेज है, मेरा प्रीमियम पैकेज। फिलहाल तो हमने तो वहाँ 3-4-5 घंटे वेट किया, फिर हम लोग निकल गए थे कि कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा उबर पे भी पे करना पड़ता। उसके अलावा फिर हमने होटल का पे किया, टो का भी पे किया। तो फिर इंश्योरेंस लेने का फायदा फिर तो बंदा पता ही है कि कभी 1 साल 2 साल 3 साल में अब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो फिर प्राइवेटली जाके खत्म करे, फिर तो इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। फाइनली तो मैं घर आ चुका हूँ, मैंने प्राइवेटली टो करवाया है, पर बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। एक तो मेरे को संडे गया था, मेरे को मंडे की छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि अगले दिन की शाम पे मैं जाके घर पहुंचा तो पूरा दिन की मेरी छुट्टी लेनी वो भी हमने फिर डिसाइड किया कि प्राइवेटली ले लो, क्योंकि इनका नहीं पता ये 24 घंटे 72 घंटे और लगा दे। कितने घंटे, ये तो इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पता क्या हो रहा था, हर बार आ रहा था 1 घंटे बाद आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, 3 बजे आता, 4 बजे, 4 बजे आ रहा था, 5 बजे। तो फिर मैंने प्राइवेटली ले लिया, क्योंकि
इनकी तरह वेट तो नहीं कर सकता था। बंदा थक भी जाता है यार। एक घंटे में गाड़ी में बैठा हूँ, क्या करूंगा। और फिर बंदे को अपने काम भी देखने, सब कुछ करना है। बट चलो ठीक है, जो होता है एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज से। एक्सपीरियंस के आगे से मैं ये सर्विस नहीं लेने वाला यूके में जब भी होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर दिन कोई ब्रेक हो रही है। गाड़ी तो कोई 5-10 साल में एक बार ब्रेक होती है, तो उसके लिए तो भैया प्राइवेटली पे कर लो। इनको हर साल का 100 200 पाउंड देने का कोई फायदा ही नहीं है जब प्राइवेटली टो ही करवाना पड़े तो। हाँ, और फिर पता ही है कि प्राइवेटली पता होता तो फिर रात को ही करवा लेते उसी टाइम पे। भी उतने प्राइस था, दिन में भी जाके मुझे उतने प्राइस पड़ा, तो फर्क तो कोई पड़ा ही नहीं। वही था। तो मैं आई थिंक हमारे को तो यही सबक मिला है कि जो टो वाली सर्विस हम लेते हैं ना, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए अगली बार से। इट्स बेस्ट कि अब मैं कभी नहीं लेने वाला। हाँ, इट्स बेस्ट कि हमारे लिए लगता है कि कभी 3-4-5 साल में गाड़ी खराब हो तो प्राइवेटली ले लो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। दे पीपल आर बैड, पैथेटिक। तो दिस वाज आवर एक्सपीरियंस, वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ आपको पूछना हो मेरे से, सौरभ से, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें होता है कि आपकी जितनी हेल्प हो सके उस वे से हम हेल्प करें। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप ध्यान रखिए अपना, और क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।